अगर आप मूवीज़ या टीवी सीरियल्स देखते हो या देखते होंगे तो आपने उसमें एक्टर्स के फुल फेस ट्रांसफॉर्मेशंस को ज़रूर नोटिस किया होगा। पर सवाल ये होता है कि क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? क्या रियल लाइफ में हम इतना सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी तरीके से अचीव कर सकते हैं? जी हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। कुछ कॉस्मेटिक सर्जरीज और नॉन सर्जिकल कुछ प्रोसीजर्स के द्वारा जो आपके फेस को एनहेंस करती है, जो आपके फेस को ज़्यादा बैलेंस्ड और हार्मोनियस लुक देके आपकी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसी प्रोसीजर्स के बारे में जो रियल लाइफ में परफॉर्म करवाई जाती है, जो हम रेगुलरली परफॉर्म करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेयर ट्रीटमेंट्स और हेयर ट्रांसप्लांटेशन ये फेस एनहेंसमेंट के लिए परफॉर्म की जाने वाली बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है। आप जानते हैं कि हेयर ये हमारे फेशियल एस्थेटिक्स का, यूथफुल अपीयरेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कभी लॉस करना नहीं चाहते हैं। हेयर लॉस ये तो बहुत आगे की बात है, लेकिन यहाँ तक कि हेयर में जब ग्रेइंग भी शुरू होता है तो वो भी हम देखना नहीं चाहते हैं और उसे हम कलर के द्वारा कवर कर देते हैं। लेकिन आज के टाइम में जब हेरिडिटरी की वजह से या अपनी कॉम्प्रोमाइज लाइफस्टाइल या डाइट की वजह से या कुछ स्ट्रेस की वजह से या कुछ केमिकल एक्सपोजर की वजह से जब हमारे हेयर कमज़ोर होने लगते हैं, हेयर लॉस होने लगता है या बाल्डनेस अपीयर होने लगती है, तब हम उसे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा अच्छा कर सकते हैं। और ये ऐसी प्रोसीजर है जो आपके स्काल्प में जो पीछे के हिस्से में जो स्ट्रॉन्गेस्ट और हेल्दीएस्ट हेयर फॉलिकल्स है वहाँ से उसे हार्वेस्ट किया जाता है और फ्रंटल पार्ट या क्राउन एरिया जहाँ पे वो लॉस हो चुके हैं वहाँ पे उसे इम्प्लांट किया जाता है। वो बहुत ही प्रिसाइज वे में बहुत ही नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन क्रिएट की जाती है। उसकी डायरेक्शन और डेंसिटी भी बहुत प्रिसाइजली सेट की जाती है, जिसमें से नए जो हेयर ग्रो होते हैं वो बहुत नेचुरली अपीयरिंग होते हैं, जो आपके फेस को वापस यूथफुल बना देता है। राइनोप्लास्टी यानी कि नोज शेपिंग सर्जरी ये ऐसी ही बहुत ही कॉमनली परफॉर्म की जाने वाली फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर है जो आपके लुक को सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आप जानते हैं कि नोज़ ये हमारे फेस का, फेशियल एस्थेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट या की कंपोनेंट कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपका पूरा फेस अच्छा है लेकिन अगर नोज़ अच्छे शेप में नहीं है, वेल साइज नहीं है, फेस के साथ प्रोपोर्शन में नहीं है, तो पूरे फेस का अपीयरेंस है वो अच्छा नहीं दिखता है। अगर आप अपने आजू बाजू में भी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिसका नोज़ आइडियल हो या आपको लगे कि इसका नोज़ सही में परफेक्ट है। लेकिन ज़्यादातर नोज़ ऐसे होते हैं जिसमें कई बार कुछ माइनर चेंजेस करके या कई बार कुछ मेजर चेंजेस करके, मॉडिफिकेशंस करके उसे रीसाइज या रीशेप किया जाता है, जिससे आपके अपीयरेंस को, ओवरऑल लुक को वो काफ़ी एनहेंसमेंट देता है। और ये डेफिनेटली राइनोप्लास्टी से पॉसिबल होता है। चीन ऑगमेंटेशन और जो लाइन क्रिएशन ये भी अगेन बहुत ही कॉमनली परफॉर्म की जाने वाली फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर्स हैं। चीन जो है वो हमारे रेस्ट ऑफ द फेस के साथ हार्मनी में या बैलेंस में होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा है कि आपका फेस बड़ा है लेकिन चीन जो है वो छोटी है तो वो अच्छी नहीं दिखती है, जिसे हम चीन ऑगमेंटेशन के द्वारा एनहेंस कर सकते हैं। और आपकी जो जो लाइन है वो भी आपके यूथफुल अपीयरेंस के लिए, आपके हेल्दी लुक के लिए, आपकी बोल्ड पर्सनालिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए ऐसी चीज़ल जो लाइन क्रिएट करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म की जाती है उसे जो लाइन क्रिएशन सर्जरी कहा जाता है। लिप्स की साइज और शेप यानी कि उसका जो ओवरऑल अपीयरेंस है उसका अच्छा होना ये अपीलिंग फेशियल अपीयरेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन कई बार आपके फेस के अकॉर्डिंगली लिप की साइज़ अगर छोटी है तो उसे बढ़ाया जाता है, जिसे लिप ऑगमेंटेशन कहा जाता है। और अगर लिप की साइज़ अपर लिप हो या लोअर लिप हो सकता है, जिसकी साइज़ अगर बड़ी है तो उसे रीशेप किया जाता है, उसकी साइज़ को कम किया जाता है, जिसे लिप रिडक्शन सर्जरी कहा जाता है। और कॉम्बिनेशन में ये लिप रिडक्शन और लिप ऑगमेंटेशन यानी कि लिप शेपिंग सर्जरीज है वो अगेन आपके फेस को अपीलिंग अपीयरेंस दे सकती है। चिक्स ये हमारे फेस एस्थेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपके फेस को पूरा ओवरऑल शेप देता है, जिससे आपके फेस का ओवरऑल शेप डिसाइड होता है। कई बार अगर आपके चिक्स डिप्रेस्ड है, उसका जो फुलनेस है वो अगर अच्छा नहीं है तो उससे उसका ओवरऑल फेस का अपीयरेंस कम हो जाता है। फेस ऐसे फ्लैट
दिखता है, उसकी एट्रैक्टिवनेस कम दिखती है, जिसे हम चीक ऑगमेंटेशन प्रोसीजर्स के द्वारा बढ़ा सकते हैं, जिसमें कई बार सिलिकॉन इम्प्लांट्स को रख के या तो कुछ नेचुरल वे में जैसे कि फैट इंजेक्शन प्रोसीजर्स के द्वारा फेस में एनहेंसमेंट करके चीक ऑगमेंटेशन किया जा सकता है। हमारी आईज है या आई लीड्स है, वो हमारे अपीयरेंस का एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और उससे हमारा फेस की एक फ्रेशनेस या एक अलर्टनेस दिखती है। कई बार एज के साथ जब हमारी जो आई लीड्स है जो काफ़ी लूज होती है, वो ज़्यादा सेग करने लगती है, उसमें रिंकल्स अपीयर होने लगती है, तब उससे फेस थका थका हुआ लगता है, उसकी जो अलर्टनेस है या उसकी जो यूथफुलनेस है वो कम दिखने लगती है। और ऐसे केसेस में हम ये आई लीड्स को पर्टिकुलरली जो अपर लीड में जो सेगिनेस है या तो लोअर लीड में जो आई बैग्स फॉर्म हो रही है या रिंकल्स अपीयर हो रही है, उसे कम करके हम फेस को वापस रिजुविनेट कर सकते हैं और इस प्रोसीजर को ब्लेफरोप्लास्टी प्रोसीजर कहा जाता है। एज के साथ जब हमारे फेस पे या फेशियल स्किन में जो लूजनेस आती है, रिंकल फॉर्मेशन होने लगता है, जैसे कि फोरहेड लाइन्स अपीयर होती है या कॉर्नर ऑफ आइज पे जो क्रॉस फीट होते हैं या तो यहाँ पे नेजोलेबियल फोल्ड्स जो अपीयर होते हैं या तो सेगी चिक्स होते हैं या ड्रूपी कॉर्नर ऑफ माउथ होते हैं, तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो एज के साथ आते हैं और उसे अच्छा करने के लिए ऐसे कुछ बेहतरीन नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं जो अगेन फेस को रिजुविनेट कर सकती है। और उसमें बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, फिलर इंजेक्शन ट्रीटमेंट है या थ्रेड लिफ्टिंग प्रोसीजर्स है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इन सारे प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने में हेल्प कर सकती है। जब आपके फेस पे एज चेंजेस जो है वो एडवांस लेवल पे जा चुके हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सीवियर सेगिंग या लूजनेस है, तो ऐसे केसेस में ऐसे नॉन सर्जिकल तरीके ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं, जिसमें नेक लिफ्ट प्रोसीजर या फेस लिफ्ट प्रोसीजर जो फुल सर्जिकल प्रोसीजर है वो फेस को वापस यूथफुल अपीयरेंस देने में आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। ओटोप्लास्टी यानी कि ईयर शेपिंग सर्जरीज, शायद आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की जो ईयर्स है, उसका शेप है, उसके कर्व्स है, वो बाय बर्थ या तो डेवलपमेंटली अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, नेचुरल लुकिंग नहीं है, तब उसे ओटोप्लास्टी सर्जरी के द्वारा अच्छा शेप दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी प्रोसीजर्स जो आप जो सीरियल या मूवीज़ में फेशियल ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस पाने में लोगों को हेल्प कर सकती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये जरूर शेयर कीजिए। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ सेलिब्री एस्थेटिक्स एंड योर बॉडी शेपिंग पार्टनर। Thank you for watching this video. Stay tuned till next video. Take care. Bye bye. Jai Hind.